नमस्कार। नया रास्ता अध्याय 5। अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि मीनू के पिताजी यानी दयाराम जी अमित के पिता यानी मायाराम जी के घर से वापस आते हैं और उन्हें वहां से भी आशा के रिश्ते के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि मायाराम जी ने स्वयं पत्र में लिखा था कि वे मीनू से नहीं बल्कि आशा से विवाह करवाना चाहते हैं अपने बेटे का। लेकिन जब दयाराम जी वहां पर जाते हैं तो उन्हें आशा के रिश्ते के लिए भी मना कर दिया जाता है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, यानी बेकार का है, उसका जीवन फालतू में ही उसका जन्म हुआ है, ऐसा वे कई बार सोच चुकी। परंतु मीनू जैसी योग्य तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक समझदार और बुद्धिमान इंसान के लिए ऐसी तुच्छ बातों के लिए कोई स्थान उसे देना ही नहीं चाहिए। तो हमें अपनी समझदारी दिखाना चाहिए। हम इतने कुशल हैं, उस कुशलता के होने का क्या फायदा है जब हम मूर्खों की तरह विचार करना शुरू कर दें कि हमारा जीवन बेकार है, हमने फालतू में जन्म ले लिया है। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं। उसने साहस से काम लिया। उसने विवाह का सपना देखना ही छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी जिसका वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। उसके सामने एक बहुत ही लंबी जिंदगी थी और अगर हम एक ही बात को लेकर के बैठे रह जाएं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो यानी कि हम अपना वो समय बर्बाद कर रहे हैं। और कहा गया है कि समय जो है मूल्यवान होता है, कीमती होता है। अगर एक बार समय आपका चला गया तो वो वापस नहीं आता है। तो यूं तो बचपन से ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा न थी कि वे उसे हॉस्टल भेजें। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत पढ़ने की आज्ञा दे दी, यानी परमिशन दे दिया उसके पेरेंट्स ने। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया था। उसके हृदय में लगन थी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पांव पर खड़े होकर वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी कि जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। लेकिन देखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना, अपने चरित्र का निर्माण करना, ये आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इस समाज में चारों ओर पैसे की ही तो इज्जत है। हर जगह पैसे का ही बोलबाला है। बस पैसा पैसा पैसा, हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा हुआ है। यानी मीनू इसलिए पैसे कमाना चाहती है क्योंकि जहां देखो वहां चारों तरफ बस पैसे पैसे ही चल रहे हैं, है ना, पैसे की ही बात हो रही है। इसलिए अब वह पैसे कमाना चाहती है। मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पढ़ी है। 15 दिन ही तो रह गए थे उसके जाने में। कैसे रहेगी वह हॉस्टल में? कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठती थी, यानी डर सी एकदम, कैसे रहूंगी मैं अपने पेरेंट्स के बिना। परंतु यह सोचकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठता कि वह भी एक वकील बनेगी। रोम रोम पुलकित यानी जो हमारे हाथ पर ये छोटे छोटे बाल होते हैं ना, रोए जिसे हम बोलते हैं, वो खुशी से एकदम खड़े हो जाते थे कि वाह, मैं भी एक दिन वकील बन जाऊंगी। मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। एक एक दिन करके उसकी पसंद की सारी चीजें बना बनाकर उसे खिलाई। माँ को लग रहा था कि बेटी न जाने कितने समय बाद फिर घर आएगी। पिताजी भी जब ऑफिस से आते तो उसके खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते। आखिर मीनू का हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था, एक सपना था जो पूरा करना ही था। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों में आंसू छलछला पड़े। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़ना। अपनी माँ व भाई बहन से पहली बार वह अलग हो रही थी।
माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटी एक देदीप्यमान नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमान कर दो। जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे पास हों, तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। ऐसा उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है, यानी मीनू को आशीर्वाद देती है। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर चली जा रही थी जहां उसे यह नहीं ज्ञात था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी, परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। मित्रों, दोस्तों, आपको और हम सभी नारियों को अपने जीवन का एक उद्देश्य बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अगर जीवन में कभी परेशानियां आती हैं तो हमें उस पर ही नहीं रुक जाना चाहिए। क्यों? परेशानियां देखिए ईश्वर उसी को देता है जिसमें कुछ बात होती है। परेशानियां उसी को देते हैं ईश्वर जिसमें कुछ बात होती है, जिसमें उसे हैंडल करने की, उसे झेलने की क्षमता होती है। अन्यथा हर किसी के जीवन में परेशानियां बड़ी से बड़ी नहीं आती हैं, छोटी से छोटी आती हैं और निकल जाती हैं। बड़ी परेशानियां उसी के सामने आती हैं जिसमें कुछ बात होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। हॉस्टल पहुंचने पर शुरू शुरू में मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लग सका। कुछ नया व अजीब सा प्रतीत हुआ। फर्स्ट टाइम हम कहीं भी जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग तो लगता ही है। शुरू में वहां उसकी अधिक सहेलियां भी नहीं बन पाई थी। वह अपना अधिकतर समय अपनी पुस्तकों के साथ ही लगाती, मतलब हमेशा वो पढ़ाई करती रहती। किताब हाथ में लिए लिए वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। जब वह छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा, बेटी तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी? ऐसा उसके पिताजी ने मीनू से पूछा। तो नन्ही मीनू ने जवाब दिया था, पिताजी मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी। मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी देखिए, अगर आज के समय में अगर हम विवाह के लिए कहीं जाते हैं या फिर हमारे माता पिता कहीं जाते हैं और पूछ लिया कि भाई बेटी क्या करती है, तो वकील, तो पहला कमेंट तो यही देते हैं, भाई आपकी बेटी वकील वकालत करेगी, आएगी तो यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। 2-3 जगह मैंने देखा। तभी पास में बैठी माँ ने देखिए क्या कहा। जब नन्ही मीनू से पिताजी ने पूछा तो मीनू ने बोला कि मैं वकील बनना चाहती हूँ। तब फिर पास में जो माँ बैठी हुई थी, तब देखिए माँ ने क्या बोला। माँ ने कहा था, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है। कौन पढ़ाएगा तुझे इतना? बस 18 साल की उम्र में ही शादी कर देंगे। फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता है इतना? लड़कों की बात और है। माँ की यह बात सुनकर मीनू के दिल को ठेस पहुंची थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से ही उसका सपना था अपने पांव पर खड़े होने का, कुछ बन कर दिखाने का। देखिए हमारे समाज में ना लड़कियों को भी ये बात सत्य है। लड़कियों को लड़के और लड़कियां अगर दोनों है घर में तो पहले लड़कों को पढ़ाने के लिए आगे किया जाता है और लड़कियों को किचन के काम में किया जाता है। एक्चुअल में हमारे समाज को ये सोच बदलनी चाहिए। जितना लड़कों को पढ़ने की ज़रूरत है उतना ही लड़कियों को भी पढ़ना ज़रूरी है। उन्हें भी अपने सपने को पूरा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में देखिए खोई ही थी कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, मीनू मीनू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछल कर भागी। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आ गए थे। मतलब 2 दिन ही हुआ था तब तक पापा उसके आ गए हॉस्टल में। परंतु फिर भी उसे ऐसा लगा मानो उनसे बिछड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया हो। पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली नहीं समाई। माँ ने उसके लिए काफी सारा सामान बनाकर भेजा था। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, परंतु मीनू को घर के स्नेह जाल की स्मृति फिर ताजा करा गए। यानी जैसे उसके पिताजी आते हैं वापस से सब कुछ, उसे घर की सारी चीजें, मोह माया, अपने घर का सब कुछ याद आ जाता है। वापस से वही घाव बोलते हैं ना, ताजा हो जाना, वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 5 समाप्त हुआ। धन्यवाद।